हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि सभी साथियों को विदित है साथियों कि क्या है जो राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2024 है साथियों आपके, इसको लेकर के साथियों आपका जो राजस्थान जीके का सिलेबस है साथियों, ठीक है, उसको लेकर के क्या है आपके साथियों क्लास रहने वाली है साथियों। इस टॉपिक से रिलेटेड साथियों हमारा टॉपिक रहने वाला है साथियों कौन सा? तो टॉपिक है आपके राजस्थान के जिले एवं संभाग। तो साथियों इस टॉपिक की पिछली क्लास साथियों हमारे चैनल पर हो चुकी है साथियों, जिनकी प्लेलिस्ट साथियों बनी हुई है। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, जिन साथियों ने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी साथियों, तो चैनल पर साथियों उनके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप पिछली क्लास आसानी से देख सकते हैं। और जो भी साथी अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं साथियों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप आसानी से जुड़ सकते हैं साथियों, ठीक है। चलिए साथियों बिना किसी देरी के साथियों सेशन को शुरू करते हैं साथियों। तो कल की क्लास में साथियों हमने कहाँ तक बात कर ली थी साथियों? तो हम यहाँ तक यानी कि 40 क्वेश्चन यानी कि हम कंप्लीट कर चुके थे साथियों, ठीक है। तो आगे जो भी क्वेश्चन है साथियों थ्योरी के माध्यम से साथियों, चलिए उनको भी आगे डिस्कस करने वाले हैं साथियों। चलिए शुरू करते हैं साथियों। सभी साथियों से कहना चाहूँगा एक बार सेशन को सभी साथी अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए साथियों शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है, यानी कि 41वां क्वेश्चन होने वाला है साथियों ये, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है साथियों कि टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए अजमेर है, कोटा है, उदयपुर है या फिर जोधपुर है। तो सभी विद्यार्थी इसका सही आंसर देंगे, क्या हो जाएगा? तो देखिए विद्यार्थियों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि टोंक जिला है आपके वो किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो वो हो जाएगा साथियों आपके यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि अजमेर के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि जो अजमेर संभाग में आता है आपके टोंक जिला, ठीक है। चलिए बात करते हैं वहीं इसकी व्याख्या की कि व्याख्या क्या रहने वाली है साथियों इसकी। चलिए देखिए यानी कि आपके आंसर हो जाएगा साथियों अजमेर संभाग, ठीक है। टोंक जिला आता है वो किसके अंतर्गत आता है? अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों कि अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं और कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। वो आपके सामने है कि अजमेर संभाग में साथियों 7 जिले आते हैं, ठीक है। कौन कौन से? देखिए अजमेर आता है, ब्यावर आता है, केंगड़ी आता है, टोंक, नागौर, डीडवाना कुचामन और शाहपुरा, ठीक है। यानी कि आपके अजमेर संभाग में साथियों 7 जिले आते हैं और 7 जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आपको मेन याद रखना है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में आपका कौन सा? अजमेर तो होगा ही होगा, ठीक है। अजमेर से ही साथियों गठित हुए हैं साथियों कौन कौन से आपके, यानी कि 2 जिले, ठीक है। एक नवगठित जिला है साथियों कौन सा? ब्यावर, और दूसरा है आपके केकड़ी, जो कि अजमेर दोनों से यानी कि दोनों जिले हैं अजमेर से अलग हुए हैं, ठीक है। वही बात करते हैं देखिए टोंक, नागौर और डीडवाना कुचामन सिटी और शाहपुरा। शाहपुरा साथियों आपके हुआ है भीलवाड़ा से अलग, जबकि डीडवाना कुचामन सिटी यानी कि आपके अलग हुआ है साथियों नागौर से, ठीक है। तो यहाँ तक सभी साथियों का क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और साथियों इस थ्योरी और इन क्वेश्चनों से यानी कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं साथियों, ठीक है। और इस जो आपकी थ्योरी है साथियों और ये क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की साथियों। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछ रहा है? देखिए धौलपुर जिले का क्षेत्रफल है साथियों, आपको बताना है कि धौलपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए क्या दे रखा है, 3033 वर्ग किलोमीटर है, या फिर साथियों यहीं पर कर सकते हैं 3034 भी हो जाएगा, ठीक है। एक ही बात है साथियों, ठीक है, यानी कि 3034 भी कर सकते हैं इसका, 3034 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला क्या है? 3450 वर्ग किलोमीटर। अगला है 4205 वर्ग किलोमीटर। अगला है 38 यानी कि आपके 38,041 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो सभी साथी इसका सही आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? तो देखिए साथियों सही आंसर की हम इसके की बात कर लेते हैं साथियों। तो सही आंसर आपके होने वाला है, यानी कि धौलपुर जिले का जो क्षेत्रफल है साथियों वो हो जाएगा आपके यानी कि 3033 वर्ग किलोमीटर या फिर 3034 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। दोनों में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों, ठीक है। यानी कि लगभग के समथिंग में आपको देखा जाए तो यानी कि आपको दोनों एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि 3033 भी मिल जाएगा आपको और 3034 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो घबराने की साथियों बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है साथियों, दोनों में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके 3033 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी। व्याख्या क्या है? देखिए आंसर हो जाएगा 3033 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। व्याख्या देखिए कि धौलपुर का कुल क्षेत्रफल 3033 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि धौलपुर का जो आपका कुल क्षेत्रफल है साथियों वो कितना है? 3033 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल, ठीक है, का 0.88% है। तो साथियों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट,
तो ये फैक्ट आपको साथियों याद रखना है। क्या है कि जो धौलपुर जिले का सबसे पहले आपको क्षेत्रफल याद होना चाहिए कितना है साथियों, वो है 3033 वर्ग किलोमीटर या फिर 3034 वर्ग किलोमीटर। वही बात करें कि जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का साथियों ये कितना हिस्सा है, तो वो है 0.88% हिस्सा रखता है धौलपुर जिला, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहां तक क्लियर हो गया सभी साथियों का। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो आपको बताना है साथियों कि निम्न में से यानी कि वह कौन सा जिला है जो कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग यानी कि हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देखिए, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, बाड़मेर है या फिर बारा है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है बिल्कुल बेझिझक आंसर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं। सही आंसर आपके होने वाला है यहाँ पर 12, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों की जो आपके दक्षिण पूर्वी भाग है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है, यानी कि हाड़ौती प्रदेश में। चलिए देखिए आंसर रहने वाला है आपके यहाँ पर 12, ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित जिले हैं कौन कौन से साथियों, वो है देखिए कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। यानी कि आपको याद रखना है कि जो आपके दक्षिण पूर्वी भाग या फिर जिस कहे आपको हाड़ौती प्रदेश, ठीक है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें साथियों आपके 4 जिले आते हैं, ठीक है। 4 जिले कौन कौन से आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कौन कौन से, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। क्लियर हो गया सभी साथियों का। अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या पूछ रहा है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया, ठीक है। आप सभी को पता है साथियों कि जो राजस्थान है आपके, ठीक है, वर्तमान स्वरूप में साथियों कब आया, तो 1 नवंबर 1956 को आया, ठीक है। तो इस समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे ये आपको बताना साथियों। यानी कि जब आपके क्या है राजस्थान वर्तमान अपने वर्तमान स्वरूप में यानी कि 1 नवंबर 1956 को आया, ठीक है। तो इस समय साथियों राजस्थान में कुल कितने जिले थे ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है देखिए, 22 जिले थे, 24 जिले थे, 26 जिले थे या फिर 30 जिले थे। तो सभी साथी आंसर बताएं इसका क्या होगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की इसकी की बात कर लेते हैं, यानी कि उस समय यानी कि जो 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप में हमारा राजस्थान आया था, ठीक है, उस समय जो जिलों की संख्या थी वो थी आपके 26, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी साथियों, व्याख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए कि यानी कि आंसर होने वाला है 26 जिले, ठीक है। व्याख्या देखिए, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया, ठीक है। यानी कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ, यानी कि कब हुआ राजस्थान का एकीकरण, तो वो संपूर्ण हुआ था आपके 1 नवंबर 1956 को आपका राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होगा, ठीक है। पूर्ण होने के बाद में साथियों क्या है कि इस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 26वां जिला अजमेर था जिसको 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था, ठीक है। देखिए क्या याद रखना है आपको, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो राजस्थान आपके, ठीक है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, तो आपको याद रखना साथियों 1 नवंबर 1956 को आया, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, तो वो भी आपके क्या है साथियों 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। इस समय यानी कि 1 नवंबर 1956 को यानी कि जब राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया था, तो उस समय साथियों जिलों की संख्या कितनी थी, तो वो थी आपके 26 जिले, ठीक है। 26वां जिला कौन सा था, तो वो था साथियों आपके अजमेर, ठीक है। तो अजमेर जिले का गठन कब किया गया था, तो वो किया गया था साथियों 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ तक सभी साथियों का क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल भी किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए साथियों। और यदि कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उसका क्या है पूरी कोशिश करूंगा आपको उसका आंसर या फिर रिप्लाई देने की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, क्या पूछ रहा है देखिए कि 2011 की जनगणना की दृष्टि से जयपुर यानी कि 66.26 लाख ये साथियों इसकी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। आप सभी को पता है साथियों कि जो आपके 2011 की जनगणना के अनुसार यदि जयपुर यानी कि सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से जो जिला है साथियों वो कौन सा है, जयपुर, ठीक है। जयपुर की जनसंख्या कितनी है, तो 66.26 लाख के समथिंग में, ठीक है। ये क्या है सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। वहीं आपसे पूछ रहा है कि खाली जगह सबसे छोटा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। साथियों आपको बताना है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए क्या है, धौलपुर है, जैसलमेर है, डूंगरपुर है, उदयपुर है। तो सभी साथी आंसर देंगे क्या हो जाएगा इसका, यानी कि आपको बताना क्षेत्रफल की दृष्टि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करें हम, इसका सही आंसर रहने वाला है आपके यानी कि ऑप्शन बी,
यानी कि जैसलमेर, ठीक है। यानी कि जैसलमेर आपकी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए व्याख्या की बात करते हैं साथियों, इसकी व्याख्या क्या रहने वाली है। तो चलिए देखिए कि जो आपका आंसर है वो है जैसलमेर, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपके जैसलमेर है, और जैसलमेर की जनसंख्या साथियों ये इतनी है, ठीक है। जनसंख्या साथियों आपको याद नहीं करनी है, सिर्फ इतना याद करना है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों, सॉरी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपके जयपुर, ठीक है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछे साथियों तो वो हो जाएगा आपके जैसलमेर, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि जो आपके क्षेत्रफल है साथियों, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आपके जैसलमेर जिला, और सबसे छोटा जिला पूछे साथियों वर्तमान में, तो वर्तमान में आपके दूदू जिला हो जाएगा, ठीक है। पहले था सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों, वो था आपके धौलपुर, लेकिन वर्तमान में आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है दूदू, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या पूछ रहा है कि जो आपके 15 जनवरी 1987 ईस्वी में खाली जगह सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत दोबारा की गई। तो साथियों आप सभी को पता है कि जो संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी, ठीक है, एक बार शुरू होने के बाद में क्या है, इसको बंद कर दिया गया बीच में, ठीक है। लेकिन पुनः शुरुआत इसकी कब की गई थी साथियों, तो 15 जनवरी 1987 ईस्वी में की गई थी। आपको बताना है किस सरकार के द्वारा इस संभागीय जो व्यवस्था है इसको दोबारा से शुरू किया गया था साथियों। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए हरिदेव जोशी सरकार थी, शिवचरण माथुर सरकार थी, या फिर हीरालाल देवपुरा वाली सरकार थी, या भैरव सिंह शेखावत सरकार थी। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर बताएं। इस क्वेश्चन की साथियों व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं साथियों पिछली क्लास में, तो किसी साथी का क्या है यहाँ पर आंसर गलत नहीं आना चाहिए। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि जो संभागीय व्यवस्था है साथियों इसकी पुनः शुरुआत जिस सरकार के द्वारा की गई थी साथियों, ठीक है, तो वो कौन सी थी साथियों, तो वो थी आपके साथियों हरिदेव जोशी सरकार, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है रहने वाला है, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों, एक बार फिर से आपको इस व्याख्या की आपको क्या है रिवाइज करा देता हूँ साथियों सभी के लिए। चलिए देखिए ये है आपके सामने वो व्याख्या, ठीक है, आंसर होने वाला है हरदेव जोशी। व्याख्या देखिए, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा की गई। सबसे पहले आपको याद रखना है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी साथियों हीरालाल शास्त्री सरकार के द्वारा की गई थी 1949 ईस्वी में, ठीक है। वही बात करते हैं आगे, देखिए कि अप्रैल 1962 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो अप्रैल 1962 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। आगे देखिए तीसरी बात क्या है कि 15 जनवरी 1987 ईस्वी में हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत दोबारा की गई थी साथियों। तो यहाँ पर तीन बातें आपको साथियों याद रखनी है, ठीक है। क्या क्या बातें हैं कि राजस्थान में सबसे पहले आपसे पूछे कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी साथियों, तो वो हुई थी 1949 ईस्वी में, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी साथियों, तो हीरालाल शास्त्री सरकार के द्वारा की गई, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसके द्वारा किया गया था साथियों, तो वो मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, अप्रैल 1962 ईस्वी में, ठीक है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि जो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत किसके द्वारा की गई थी साथियों, तो वो है आपके हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा की गई थी साथियों। कब की गई थी, 15 जनवरी 1987 ईस्वी को की गई थी। यहां तक सभी साथियों का क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, कोटा है, जयपुर है, बीकानेर है, या फिर उदयपुर है। तो सभी साथी आंसर बताएं क्या होगा इसका। सबसे इजी क्वेश्चन है साथियों और कई भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो सही आंसर की साथियों देखिए बात करते हैं इसके की, यानी कि जो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है आपके, ठीक है, वो होने वाला है कौन सा, कोटा संभाग, ठीक है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है आपके कोटा संभाग, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी, वहां पर क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए यानी कि क्या है आपके कोटा आंसर रहने वाला है, यानी कि सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है आपके वो है कोटा साथियों, ठीक है। ये आपको वेरी मोस्टली इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। यानी कि जो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है साथियों वो आपके रहने वाला है कोटा संभाग, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि क्या है ये क्वेश्चन साथियों काफी भर्ती परीक्षाओं में आपके पूछा जा चुका है, और आपके बीएसटीसी परीक्षा 2024 में भी इसके छपने की पूरी संभावना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें, कोई भी डाउट हो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछ रहा है, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है।
तो साथियों आपको बताना है कि न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर है, अजमेर है, बीकानेर है या फिर उदयपुर है। तो साथियों आपको बताना है न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा, यानी कि जो जिस संभाग की सीमा जो राज्यों से सबसे कम लगती है, ठीक है, तो वो आपको बताना है कौन सा संभाग है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम इसकी बात कर लेते हैं आपके, तो सही आंसर यहाँ पर आपके रहने वाला है, यानी कि जो न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा है, ठीक है, उसको बनाने वाला संभाग कौन सा है, वो है आपके अजमेर, ठीक है, यानी कि अजमेर संभाग आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी साथियों। व्याख्या आपके सामने है, क्या पूछ रहा देखिए, यानी कि अजमेर आंसर रहने वाला है आपके अजमेर अंतर्वर्ती संभाग है साथियों, आप सभी को पता है अजमेर अंतर्वर्ती संभाग है, जिसका सीमा किसी भी अन्य देश या राज्य से नहीं लगती, यानी कि जो अजमेर आपके अंतर्वर्ती संभाग है जिसकी सीमा क्या है साथियों, ठीक है, यानी कि जिसकी सीमा किसी भी अन्य देश या राज्य से नहीं लगती, यानी कि आपको याद रखना है कि अजमेर है वो अंतर्वर्ती संभाग है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सभी साथियों। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों क्या है कि राजस्थान के कौन से जिले की आकृति धनुषाकार है। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा जिला है राजस्थान का, ठीक है, जिसकी आकृति क्या है, धनुष के समान है, धनुषाकार है। ऑप्शन आपके सामने है, दौसा है, टोंक है, अजमेर है या फिर बाड़मेर है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर बताएं क्या होगा इसका। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर जो आपके राजस्थान का वह जिला, ठीक है, जिसकी आकृति धनुषाकार है, वह कौन सा है, वह है आपके साथियों दौसा जिला, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर है, यानी कि दौसा जिला आपका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी साथियों, व्याख्या में क्या है आपका क्लियर होगा। देखिए आंसर है आपके दौसा, वही बात करते हैं व्याख्या की कि दौसा जिले की आकृति धनुषाकार है, ठीक है। नवीन जिलों के अनुसार, यानी कि नवीन जिलों के गठन के बाद दौसा प्रशासनिक और भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित रहा है, यानी कि जो आपके दौसा जिला है, दौसा जिले की आकृति साथियों धनुषाकार है, ठीक है। वहीं नवीन जिलों के गठन के बाद में साथियों दौसा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है आपके, इसकी भौगोलिक आकृति और प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो दौसा जिला आपका अपरिवर्तित जिला है, ठीक है। तो दौसा जिले की आकृति आपको याद रखनी है मोस्टली, ठीक है, कि दौसा जिले की आकृति है धनुषाकार, ठीक है। क्लियर हो गया सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या पूछ रहा है कि 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को 3 जिलों से अलग होकर नया जिला बना, ये जिले कौन से हैं। तो आप सभी साथियों को पता होगा, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासों में बता दिया है साथियों, कि जो आपके 33वां जिला है वो कौन सा है साथियों, प्रतापगढ़ जिला है 33वां, ठीक है। प्रतापगढ़ जिले का साथियों गठन कब किया गया था, तो 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था साथियों। तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, यानी कि कौन कौन से जिलों से मिलकर के प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से सभी साथी आंसर बता दें जिनको आंसर पता है, और आंसर साथियों जब बताएं आप तो उसका नंबर लिखा करें, ठीक है, यानी कि जैसे कि 50वां क्वेश्चन है तो 50 लिख करके आपके उसके आगे जैसे कि ऑप्शन कौन सा है ABCD इस प्रकार से लिखना है आपको, ठीक है। चलिए तो सभी साथी बताएं आंसर क्या होगा। तो देखिए साथियों वो जिले थे आपके, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, यानी कि वो जिले कौन कौन से थे साथियों, तो वो थे आपके यानी कि चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, ये जिले आपके इसमें सम्मिलित थे, यानी कि इनसे क्या है कि प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था साथियों, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से मिलकर, ठीक है। क्लियर हो गया सभी साथियों का। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए व्याख्या आपके सामने साथियों कि आंसर रहने वाला है चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। अब वही बात करते थे कि 26 जनवरी 2008 को क्या है प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था साथियों, ठीक है। यह 3 जिलों से अलग होकर के नया जिला बना। सबसे पहले आपको याद रखना है जो आपके प्रतापगढ़ जिला है वो कब बना, 26 जनवरी 2008 को बना, ठीक है, राजस्थान का 33वां जिला। यानी कि यह कितने जिलों से अलग होकर के बना, तो यह 3 जिलों से होकर के अलग बना। 3 जिले कौन कौन से थे, तो वो थे आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, ठीक है। यानी कि चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा ये आपके क्या थे साथियों, 3 जिले थे, ठीक है। अब तीनों जिलों में से साथियों तहसीलें कौन कौन सी ली गई थी साथियों, देखिए प्रताप यानी कि चित्तौड़गढ़ से आपकी जो तहसीलें ली गई थी साथियों वो थी आपके छोटी सादड़ी, अरनौद और प्रतापगढ़ तहसील। यानी कि जो चित्तौड़गढ़ से आपके तहसीलें ली गई थी साथियों, छोटी सादड़ी, अरनौद और प्रतापगढ़, ठीक है, 3 तहसीलें तो चित्तौड़गढ़ जिले से ली गई थी साथियों। उदयपुर से आपके धारियाबाद तहसील
ली गई थी और बांसवाड़ा से आपके पीपल खूंट तहसील ली गई थी साथियों। तो इस प्रकार से मिलाकर के आपके प्रतापगढ़ जिले का क्या है, गठन होगा। ठीक है, प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया। प्रतापगढ़ जिले ने अपना कार्य 1 अप्रैल 2008 से शुरू किया। तो यानी कि आपको और क्या याद रखना चाहते हो कि प्रतापगढ़ जिला है आपके जो परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था आपके प्रतापगढ़ जिला। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया, तो 1 अप्रैल 2008 से शुरू किया था प्रतापगढ़ जिले ने। ठीक है, आगे देखिए, प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में कांठल व देवला या फिर देवलिया के नाम से जाना जाता था। तो साथियों ये भी आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो आपके प्रतापगढ़ को जो साथियों प्राचीन समय में, ठीक है, कांठल व देवला या फिर देवलिया के नाम से भी जाना जाता था। ये आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, प्राचीन नाम प्रतापगढ़ का। तो यहाँ तक सभी साथियों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार सभी साथी थम्स अप कर दीजिए, जो भी साथी क्लास देख रहे हैं साथियों, और जो भी साथी बाद में यानी कि रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं वो सभी भी क्या है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया करें साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। ठीक है, आपको बताना साथियों राजस्थान के वो है कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक जिले हैं वर्तमान में। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए जोधपुर संभाग है, जयपुर संभाग है, उदयपुर संभाग है या फिर कोटा संभाग है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो चलिए देखिए सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं। आपके यहाँ पर जो रहने वाला है यानी कि राजस्थान के जो वो है कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक जिले हैं, तो वो है आपके जयपुर संभाग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, यदि जिलों की बात करें तो आपके यहाँ पर जिले हो जाएंगे साथियों 7 जिले। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं, वहां पर क्लियर हो जाएगा आपका। व्याख्या में देखिए आपके आंसर होने वाला है जयपुर। ठीक है, जयपुर और अजमेर संभाग में 7 जिले हैं। तो राजस्थान के साथियों ऐसे 2 संभाग हैं, ठीक है, जिनमें जिलों की संख्या समान है यानी कि 7 है। ठीक है, तो वो हो जाएंगे कौन कौन से आपके जयपुर और अजमेर संभाग। ठीक है, अब वहीं जयपुर की बात करते हैं साथियों कि जयपुर में कौन कौन से आपके जिले आते हैं। तो जयपुर संभाग में आते हैं आपके जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली बहरोड, दौसा, खैरथल तिजारा और अलवर। ठीक है, एक बार फिर से देखिए जयपुर संभाग में आपके कौन कौन से जिले आते हैं साथियों। तो आपके आता है जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली बहरोड, दौसा, खैरथल तिजारा और अलवर। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का। आगे देखिए अजमेर संभाग है आपके। तो अजमेर संभाग में साथियों कौन कौन से जिले आते हैं। देखिए स्वयं एक तो अजमेर ही है। ठीक है, अजमेर से ही नवगठित 2 जिले हैं आपके ब्यावर है और केकड़ी है। ठीक है, आगे कौन सा है टोंक है, नागौर है, डीडवाना कुचामन सिटी है और आपके शाहपुरा है। ठीक है, तो साथियों अजमेर में यदि आपसे पूछे कि अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं तो आपको बताना है अजमेर आता है, ब्यावर आता है, केकड़ी आता है, टोंक आता है, नागौर, डीडवाना कुचामन सिटी और आपके शाहपुरा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है। क्या पूछ रहा है, देखिए कि राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल है। तो जैसा कि साथियों मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको बताना है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछे सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो हो जाएगा आपके जैसलमेर जिला। ठीक है, वही बात करते हैं कि जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है साथियों, तो वो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से सभी साथी आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम इसकी बात कर लेते हैं साथियों। ठीक है, तो सही आंसर आपके रहने वाला है यहाँ पर यानी कि 38,401 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। यदि आपसे पूछे कि जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है तो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए आंसर होने वाला है आपके 38,401 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है आपके 38,401 वर्ग किलोमीटर साथियों, जो कि आपके राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। तो साथियों आपको बताना है कि जो आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, तो जैसलमेर जिला है आपके, ठीक है, वो धौलपुर जिले से कितना बड़ा है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने देखिए क्या है, 15.22 गुना है, 16.66 गुना है, 12.66 गुना है या फिर 11.22 गुना है। तो सभी साथी आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर।
ठीक है। तो सही आंसर रहने वाला है जो आपके क्या है साथियों, जैसलमेर जिला है धौलपुर जिले से साथियों कितना बड़ा है, तो वो है आपके 12.66 गुना। ठीक है, मोस्टली लगा लीजिए साथियों इसको 12.66 गुना। ठीक है, स्टार लगा लीजिए साथियों इस क्वेश्चन पर। ठीक है, यानी कि जो आपके पूछे कि राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वो धौलपुर जिले से कितना बड़ा है, तो वो है आपके 12.66 गुना बड़ा है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी। चलिए व्याख्या क्या रहने वाली है, देखिए आंसर है आपके 12.66 गुना। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर जिला राजस्थान के धौलपुर जिले से 12.66 गुना बड़ा है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो आ जाएगा आपके जैसलमेर। यदि बात करते हैं साथियों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा था साथियों, पहले था आपके कौन सा साथियों, धौलपुर जिला था। ठीक है, धौलपुर जिले का क्षेत्रफल आपको याद रखना है 3033 या 34 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वही बात करते हैं जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है आपके कौन सा साथियों, आपका है दूदू जिला। ठीक है, तो आपके जो जैसलमेर जिला है धौलपुर जिले से 12.66 गुना बड़ा है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के परिधीय जिलों की संख्या है। आपको बताना राजस्थान के साथियों परिधीय जिले कितने हैं। ऑप्शन देखिए 21 है, 23 है, 28 है या फिर 27 है। तो सभी साथी इसका आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं। आपके जो राजस्थान के जो परिधीय जिले हैं उनकी संख्या है आपके 28। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं साथियों, यानी कि इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। यानी कि व्याख्या में वही है, देखिए 28 जिले, यानी कि राजस्थान के जो परिधीय जिले हैं साथियों वो है आपके 28। ठीक है, परिधीय जिलों की संख्या है आपके 28। क्लियर हो गया सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपके सामने है, 55वां क्वेश्चन है कि जैसलमेर भारत का खाली जगह सबसे बड़ा जिला है। आपको बताना है साथियों कि जो आपके जैसलमेर है, ठीक है, जैसलमेर भारत का यानी कि कौन से नंबर का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन देखिए आपके सामने दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या फिर पांचवा है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर बता दें, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन को आपको पिछली क्लास में खूब बताया साथियों। ठीक है, तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करें हम, यानी कि जो जैसलमेर है आपके, ठीक है, जैसलमेर भारत का साथियों क्या है तीसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा जिला है, यानी कि ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। यदि राजस्थान में पूछे साथियों कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है तो वो हो जाएगा आपके जैसलमेर। ठीक है, यानी कि नंबर 1 पर। वही बात करते हैं कि जो जैसलमेर है आपके, ठीक है, जैसलमेर भारत का कौन से नंबर का सबसे बड़ा जिला है, तो वो है आपके तीसरे नंबर का। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी एक बार। देखिए आंसर है आपके तीसरा कि जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा लद्दाख का लेह है। साथियों बाकी का कुछ आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको इतना रखना है कि यदि आपसे क्या है कि राजस्थान के संदर्भ में पूछे कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपके जैसलमेर जिला। यदि आपसे पूछे कि जैसलमेर जिला भारत का कौन से नंबर का सबसे बड़ा जिला है, तो वो हो जाएगा आपके तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला है। तो सभी साथियों का यहाँ पर क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछ रहा है देखिए, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया। आपको बताना है साथियों कि राजस्थान का जो 33वां जिला था, आप सभी को पता है 33वां जिला कौन सा था, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ को किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, रमेश चंद कमेटी है, ऑप्शन भी देखिए परमेश चंद कमेटी है, या फिर शिवराज कमेटी है, या KM मुंशी कमेटी है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर बताएं क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करें, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन पर जो व्याख्या दिखाई थी साथियों उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसका आंसर, यानी कि जो 33वां जिला है आपके प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ को किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था साथियों, तो वो है आपके परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर। प्रतापगढ़ जिले का आपको नाम याद रखना है साथियों कि प्राचीन नाम क्या था। एक तो आपको याद रखना है साथियों कांठल, ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है साथियों देवला या फिर देवलिया। ठीक है, ये आपको प्रतापगढ़ जिले के प्राचीन नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले इसकी व्याख्या और देख लेते हैं साथियों। व्याख्या में क्या रहने वाला देखिए, परमेश चंद कमेटी आपका आंसर होने वाला है। व्याख्या देखिए, प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो प्रतापगढ़ जिला है उसको क्या है परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था।
और प्रतापगढ़ जिले के प्राचीन नाम आपको याद रखने हैं। ये क्या है आपके साथियों, कांठल, दूसरा है देवला या फिर देवलिया। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले ने अपना कार्य 1 अप्रैल 2008 से शुरू किया। ठीक है, यानी कि प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले ने अपना कार्य प्रारंभ किया था 1 अप्रैल 2008 से। ठीक है, क्लियर हो गया सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछ रहा देखिए कि राज्य का नवीनतम संभाग बांसवाड़ा कब बना। यानी कि आपको बताना है साथियों कि राजस्थान का जो नवीनतम संभाग है, ठीक है, बांसवाड़ा कब बना था, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, 7 जुलाई 2023 है, 22 अगस्त 2023 है, 15 अगस्त 2023 है। तो सभी साथी एक बार आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन आपके सामने साथियों। चलिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो राजस्थान का साथियों नवीनतम संभाग है, ठीक है, यानी कि नवीनतम संभाग जो बांसवाड़ा है साथियों, ये बना था आपके साथियों 7 जुलाई 2023 को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या देखते हैं, वहां पर और क्लियर हो जाएगा आपका। बिल्कुल देखिए आंसर होने वाला है 7 जुलाई 2023। आंसर देखिए, यानी कि व्याख्या देखते हैं साथियों, सीकर, पाली एवं बांसवाड़ा 3 संभागों का गठन किया गया। यानी कि जो पहले आपके संभाग थे साथियों, संभागों की संख्या थी आपके 7। ठीक है, 3 संभाग वर्तमान में आपके बन चुके हैं, यानी कि नवीनतम संभाग है। ठीक है, यानी कि वर्तमान में यदि संभागों की संख्या देखी जाए तो वर्तमान में संभागों की संख्या है आपके 10। ठीक है, तो अधिसूचना का गजट में प्रकाशन यानी कि 6 अगस्त 2023 को हुआ था और 7 जुलाई 2023 को राजस्थान के नवगठित जिलों का विधिवत रूप से स्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिसूचना 7 अगस्त 2023 से प्रभावी हुई। यानी कि आपको इतना याद रखना है कि जो वर्तमान में साथियों आपके संभागों की संख्या है वो है आपके 10। ठीक है, नवगठित संभाग कौन कौन से हैं, तो वो है आपके सीकर, पाली और बांसवाड़ा। ठीक है, वही बात करते हैं कि जो आपके इनका यानी कि गजट में यानी कि प्रकाशन कब हुआ था, यानी कि वो हुआ आपके 6 अगस्त 2023 को। ठीक है, 7 जुलाई 2023 को राजस्थान के नवगठित जिलों का विधिवत रूप से क्या है स्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया था और 7 अगस्त 2023 से ये क्या प्रभावी हुए, यानी कि इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया इन संभागों ने। ठीक है, 7 अगस्त 2023 से। क्लियर हो गया सभी साथियों का। यदि कोई भी डाउट रहता है साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें। ठीक है, और यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप आसानी से जुड़ सकते हैं साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है एनसीआर। ठीक है, यानी कि आपको बताना राजस्थान का कौन सा शहर है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का अंग है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए धौलपुर है, अलवर है, जयपुर है या फिर कोटपुतली है। तो सभी साथी आंसर बताएं इसका, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन साथियों पिछली क्लास में भी डिस्कस किया साथियों इसका आंसर। ठीक है, तो सभी साथी आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए साथियों सही आंसर की यहाँ पर बात करते हैं हम, यानी कि जो राजस्थान का साथियों कौन सा शहर है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में सम्मिलित है, तो वो है आपके यहाँ पर साथियों अलवर जिला। ठीक है, अलवर, यानी कि ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर है। एक आपको याद रखना है, इसी के साथ में अलवर है एक, और दूसरा है आपके साथियों भरतपुर। ठीक है, तो ये क्या है आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए आंसर होने वाला है आपके अलवर। अलवर शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है, यानी कि एनसीआर का अंग है अलवर, और दूसरा आपको याद रखना है भरतपुर। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सभी साथियों से कहना चाहूंगा। चलिए देखिए क्या पूछ रहा साथियों, सेशन यदि साथियों पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें साथियों। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं साथियों आप शेयर नहीं करते हो साथियों क्लासों को, तो शेयर किया करें साथियों। ठीक है, देखिए क्या है कि जिला प्रतापगढ़ कब अस्तित्व में आया, तो आपको बताना है साथियों कि जो आपके जिला है प्रतापगढ़, ठीक है, ये अस्तित्व में कब आया। ऑप्शन आपके सामने है 2007 है, 8 है, 6 है या फिर 2009 है। तो सभी साथी आंसर बताएं इसका, जैसा कि मैंने ये कई बार डिस्कस कर दिया साथियों क्वेश्चन। अब तो आपका क्या है साथियों आंसर बिल्कुल भी गलत यहाँ से होने वाला नहीं है साथियों। ठीक है, तो देखिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं यहाँ पर साथियों। तो सही आंसर आपके होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि 2008। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं साथियों इसकी। तो व्याख्या आपके सामने है, देखिए 2008 आंसर रहने वाला है। प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बना था साथियों। यह 3 जिलों से अलग होकर के नया जिला बनाया गया। प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया। प्रतापगढ़ जिले ने अपना कार्य 1 अप्रैल
2008 से शुरू किया। तो यहाँ पर साथियों आपको मोस्टली क्या याद रखना है, देखिए सबसे पहले याद रखना है आपको प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था साथियों। तो प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था आपके 26 जनवरी 2008 को, ठीक है। यह 3 जिलों से क्या है आपके अलग होकर के बना था प्रतापगढ़ जिला, जैसा कि मैंने आपको व्याख्या पहले बता दी है, ठीक है। आगे देखिए कि प्रतापगढ़ जिला क्या है, परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछे कि प्रतापगढ़ जिले ने अपना कार्य कब से प्रारंभ किया, तो 1 अप्रैल 2008 से प्रारंभ किया। तो क्लियर हो गया होगा सभी साथियों का यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पर चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है, ये रहा आपके सामने है अगला क्वेश्चन कि झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है। तो साथियों आपको बताना है कि जो आपके झालावाड़ है, ठीक है, झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए दक्षिणी भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग है, उत्तरी भाग है या फिर पूर्वी भाग है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर बता दें, क्या हो जाएगा। तो जैसा कि साथियों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया था साथियों, ठीक है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि झालावाड़ आपके राजस्थान के किस भाग में स्थित है, यानी कि आपके हाड़ौती प्रदेश में आपको बताना है, ठीक है। तो हाड़ौती प्रदेश में हो जाएगा, यानी कि कौन सा आपके दक्षिण पूर्वी भाग, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं साथियों आगे, यानी कि इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दक्षिण पूर्वी भाग में आपके आंसर हो जाएगा, यानी कि झालावाड़ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं हाड़ौती में भी, हाड़ौती प्रदेश में भी ये क्या है स्थित है, ठीक है। तो आपकी क्या है झालावाड़ क्या है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है साथियों, ठीक है। यानी कि झालावाड़ यानी कि जो दक्षिण पूर्वी भाग में आपके कौन कौन से जिले आते हैं साथियों, तो वो आते हैं आपके कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। यानी कि हाड़ौती प्रदेश में पूछे या फिर दक्षिण पूर्वी प्रदेश में पूछे, तो आंसर रहने वाला है आपके कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो क्लियर हो गया सभी साथियों का। तो साथियों देखिए ये था आज का सेशन साथियों, ठीक है। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं साथियों, और क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्या है आपको जो अब साथियों न्यू सेशन आपको आने वाला है साथियों, आपको अब राजस्थान की साथियों क्या है राजस्थान जीके से रिलेटेड आपको साथियों 2 क्लास हमारी देखने को मिलेंगी साथियों। दूसरी क्लास का शेड्यूल साथियों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी आपका जो भी साथियों सेशन होने वाला है वो आपकी पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो भी आपके बीएसटीसी परीक्षा है जिसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चनों को साथियों क्या है यहाँ पर समावेश होने वाला है, यानी कि जो दूसरी क्लास होने वाली है उसमें, ठीक है। तो चलिए साथियों मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।